महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, व्यापारियों का अत्याचार, गुंडागर्दी, बलात्कार जो भाजपा ने बढ़ा पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की वो सिर्फ इसी चीज़ पे चली हुई है, धर्म को धर्म के आधार पर, जाति को धर्म के लेकर चलना। जो अंग्रेज़ों की रणनीति थी ना कि लड़ाओ और राज करो, वही बीजेपी कर रही है, क्योंकि उन्हीं के तो वंशज हैं ये बीजेपी वाले, अंग्रेज़ों के तो वंशज हैं। आदिल बाबा ने फहराया तिरंगा। तहसील सियाना में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदिल बाबा ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मनीष चौधरी, कांग्रेस किसान जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम दास गौतम, अनिल वाली, नवीन चौहान, सेल मानिक, राजवीर जाटव, धन्यावली समेत कई लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। 15 अगस्त मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? 79वां जश्न आज़ादी का दिवस मनाया गया है, हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा। यही है कि भाईचारा बना रहे, देश में हमारे में एकजुटता बनी रहे, सब लोग एक साथ मिलकर जैसे पहले आज से 78 साल पहले काम करते आए, ऐसे ही अब भी प्यार और मोहब्बत बनती रहे। ये जैसे कि नफरत का बीज फैलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस नफ़रत का है, कुछ आदमी हैं जिनका मुकाबला करना है और नफ़रत की जगह प्यार की आंधी चलवानी है, मोहब्बत की। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि देश में बहुत कुछ चल रहा है आज के दौर में। आज 15 अगस्त पर हमारा तो यही कहना है, जो भी भाजपा ने महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, व्यापारियों का अत्याचार, गुंडागर्दी, बलात्कार जो भाजपा ने बढ़ा रखे हैं, कांग्रेस उस नीति पे चली हुई है कि इन्हें एक दिना झोला उठा के भागना पड़ेगा देश छोड़कर। लेकिन इन्होंने जितना मोटा देश पे कर्जा किया है, जितना मोटा देश में, ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में वो किया कि आज तक इन्होंने 20 साल में उसे बेचने का काम किया है। ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई रोज़गार का साधन बनाया, ना कोई किसानों को लाभ दिया, ना किसी व्यापारी को लाभ दिया। सिर्फ गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और हमारा तो यही मकसद है कि भाजपा को भगाना है और भारत को बचाना है। जैसे कि ये कह रहे हैं हमने तो बहुत रोजगार दिया है। सिर्फ रोजगार टीवी चैनलों पे और अखबारों में दिया है, मौके पर कोई नहीं दिया है, धरातल पर कोई कुछ नहीं है। किसान रो रहा है, बेरोजगार, व्यापारी, हर वर्ग का, सब जातियों के आदमी रो रहे हैं, भूख के मारे बिलख रहे हैं। 15 को तो हमारे आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है और सबसे बड़ी 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया। मगर जैसे कि बीजेपी ने आज माहौल बना रखा है तो उसे देख कर थोड़ा सोच के चलना पड़ता है। नफरत का बीज काफ़ी फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? काफ़ी नहीं फैला हुआ, पूरा फैला हुआ है। उनका पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की वो सिर्फ इसी चीज़ पे चली हुई है, धर्म को धर्म के आधार पर, जाति को धर्म के लेकर चलना। जो अंग्रेज़ों की रणनीति थी ना कि लड़ाओ और राज करो, वही बीजेपी कर रही है, क्योंकि उन्हीं के तो वंशज हैं ये बीजेपी वाले, अंग्रेज़ों के तो वंशज हैं। लड़ाओ और राज करो, वो हो रहा है। देखो आज नफरत के बीज को आप ख़त्म करना चाहते हैं? हमारे जननायक और हमारे नेता राहुल गांधी जी लेकर चले हुए, उन्होंने नाम रखा है मोहब्बत की दुकान, जिसे वो चल रहा है। और देखो कितना अच्छा उसका वो गया पूरे देश के अंदर। वो नफ़रत करते हैं, राहुल जी निकलते हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं उसमें। लेकिन ये बीजेपी कब चाहती है कि भाई भाई से मिले, एक सब एक रह में, ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे कि आपस में लड़ाई हो और इनकी सियासत चलती रहेगी। इनकी सियासत सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, दलित, इसी चीज़ पे चल रही है इनके। पिछड़े वर्ग के बारे में क्या बोलना चाहिए? पिछड़ा वर्ग के लिए या किसी अल्पसंख्यक की, सबके लिए जो है सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। आप सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे कि जितना मुसलमान के साथ बीजेपी ने कर, उससे कहीं ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि ये आगे आए। आज देखो आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही देख लो, 5,000 स्कूल बंद कर चुकी है गवर्नमेंट। किस लिए? क्योंकि पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे तो इनको सब समझ में आएगा, जो अनपढ़ रहेंगे तो इनकी वो करते रहेंगे। तो बेरोज़गारी तो इन्होंने बढ़ाई है, स्कूल 5,000 स्कूल का निजीकरण कर दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया। तो ये लोगों को क्या हो रहा, इससे ही तो ज़्यादा वो फैसले पे आएगा। वो रोज़गार नहीं मांगेंगे,
वो इनसे किसी बात का सवाल नहीं करेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ये सबसे पहला हमला जो इनका होता है वो एजुकेशन पे ही होता है। तो ये कांग्रेस में आप बतलाओ किसके लिए वो नहीं करा है? कांग्रेस में आप हर धर्म का, हर जाति का, वो कांग्रेस ने ही सबको इज्जत दी है। महाराष्ट्र में सबसे पहले मुख्यमंत्री वगैरह हमारा दिया है तो दलित समाज से दिया है, वो कांग्रेस ने दिया है। अल्पसंख्यक दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। सवर्ण जाति का दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ, सबका विकास कह के चलती है। इनका नारा ये खोखला नारा था बीजेपी का, वो सिर्फ 2 आदमियों के लिए सिर्फ ये है कि सबका साथ, सबका विकास करके चलते हैं।